नमस्कार विद्यार्थियों, हर अनुसंधान की जो विधि होती है उसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है और कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। यानी जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी हर मनुष्य में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं। हर मनुष्य के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार से अनुसंधान की जो मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स की भी अलग अलग तरीके से मेरिट्स होती हैं, डीमेरिट्स होती हैं। इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल जो अनुसंधान है उस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में जो लिमिटेशंस है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले है कृत्रिमता। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होता है वह जनरली, है ना, जनरली नेचुरल, जब हम स्पेशली सोशल साइंसेस की बात करते हैं उसके अंदर नेचुरल नहीं किया जाता। इसके अंदर कुछ ना कुछ हम आर्टिफिशियली तरीके से जोड़ देते हैं, है ना। अब चूंकि हम किसी तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से जोड़ देते हैं तो वो अगर हम नेचुरली फिनोमेनन अपनाते हैं उसको तो उसमें प्रॉब्लम आती है। यानी किसी न किसी इसकी बड़ी ही सीमा होती है, लिमिटेशन ये होती है कि इसमें कोई ना कोई कृत्रिमता जो होती है वह कृत्रिमता को ऐड कर दिया जाता है। इस कारण से एक्सपेरिमेंटल मेथड में नेचुरल जो होती है वह नेचुरली नहीं आ पाती है। लचीलेपन का अभाव। आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड ऐसा है कि आपको ये करना है, ए पॉइंट करना है, ए के बाद बी स्टेप, बी के बाद सी और सी के बाद डी। आप ए के बाद डी स्टेप पे नहीं पहुंच सकते किसी भी कंडीशन में। आपको ए बी सी डी स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं इसके अंदर लचीलेपन का नितांत अभाव होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और इस कारण से कई बार जो रिसर्चेस होती हैं वो आधी रह जाती हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रिजिडिटी होती है उसके अंदर, और जो रिसर्चर होता है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है इस कारण से यह जो रिसर्च होती है ये कई बार अधूरी रह जाती है और इसमें हर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। आप किसी भी स्टेप को किसी भी कंडीशन में, एनी हाउ कंडीशन, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। सीमित क्षेत्र, हर क्षेत्र के ऊपर यह एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं अपनाया जा सकता है। हमारा जो रिसर्च का जो स्कोप होता है या रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है या उद्देश्य होता है वह हर क्षेत्र में एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। इस है ना, इन मेथड्स के ऊपर ही आप अपनी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वह अपना सकते हैं। नेक्स्ट है जटिल और सामाजिक जो समस्याएं होती हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा जटिल होती हैं। जैसे हम स्पेशली बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, है ना, और आप क्या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे? नहीं कर सकते क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित है। तो जो जटिल समस्याएं होती हैं उन जटिल समस्याओं के ऊपर आपके ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है आप उसके ऊपर नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि अपराध हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पहले ट्रायल करेंगे, ये सक्सेसफुल हुआ मेथड तो ठीक, नहीं तो हम दूसरा मेथड को अपनाएंगे, वो भी हुआ तो ठीक, नहीं तो आप तीसरे मेथड को अपनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, यह नहीं हो सकता है। आपकी जो जटिल समस्याएं हैं आपको उन समस्याओं को देना ही पड़ता है। हर जटिल समस्याओं के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट जो है वह नहीं कर सकते। कई बार होता है कि हमें उन समस्याओं का हल तुरंत चाहिए होता है, तो आप बार बार एक मेथड से ट्रायल, दूसरी मेथड के ट्रायल, तीसरे मेथड पर ट्रायल नहीं कर सकते, है ना। तो हर जटिल समस्याओं का समाधान हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा नहीं दे सकते हैं। प्रयोगकर्ता का पक्षपात, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल हो रहा है तो अपने रिसर्चर जो होता है ना वो कई बार ऐसा होता है कि अपनी रिसर्च को इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए वह कुछ पक्षपात कर देता है। पक्षपात किस पे करता है? जो ग्रुप्स बने होते हैं ना, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो ग्रुप बने हुए होते हैं या तो नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रयोग करता है, रिसर्चर है, उसका कहीं ना कहीं पक्षपात होने की संभावना होती है। किसके अंदर होती है? एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा इसकी संभावना होती है। नेक्स्ट है व्यवहारिक सामाजिक समस्याओं के लिए अनुपयुक्त होती है। कई समस्याएं होती हैं जो हमारे लिए व्यवहारिक होती हैं। ऐसी समस्याओं के लिए जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वह टोटली अनुपयुक्त होती है, आप उसको लगा ही नहीं सकते। व्यवहारिक समस्याएं हैं ये,
व्यवहार के ऊपर जो समस्या आ रही है ना, तो आप उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके हम उसको सुधार नहीं सकते, है ना। तो कहने का मतलब, और हर मनुष्य का व्यवहार अलग होता है, हर मनुष्य की थिंकिंग अलग होती है, तो जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेके आप यह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वह रिसर्च नहीं कर सकते हैं। परंतु फिर भी हम कहेंगे कई मायनों में जब उसकी लाभ और इसकी जो सीमाएं देखते हैं, कई मायनों में जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वह अनुसंधान का जो तरीका है वह अनुसंधान का तरीका काफी उपयुक्त होता है।